हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई आप लोगों की ठीक चल रही है? क्यों भाई सुरेश, पढ़ाई अच्छी चल रही है? बायोडायवर्सिटी अभी हमने पिछली क्लास में देखा कि बायोडायवर्सिटी क्या है और बायोडायवर्सिटी के स्तर क्या है, कैसे उसको स्ट्रेटिफाई करते हैं। एट दैट टाइम वी हैव फाइंड आउट देयर आर 3 टाइप ऑफ बायोडायवर्सिटी: जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, स्पीसीज बायोडायवर्सिटी एंड थर्ड इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी, पारिस्थितिकी जैव विविधता। कैसे क्या है, इस कॉन्सेप्ट पर हम लोगों ने डिटेल चर्चा की। इसी में एक और आगे छोटा सा टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड एज वेल एज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यह प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण और जो वो टॉपिक है उसे हम कहते हैं जैव विविधता का मानचित्रीकरण। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है जैव विविधता का मानचित्रीकरण। मैपिंग ऑफ बायोडायवर्सिटी। ठीक है, मैपिंग ऑफ बायोडायवर्सिटी एक ऐसी अवधारणा है जिसमें विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता को देखा गया, अध्ययन किया गया। बेसिकली यह एक विशेष किस्म का सॉफ्टवेयर है, एक विशेष किस्म का सॉफ्टवेयर है जिसका नाम वर्ल्ड मैप है। और इस वर्ल्ड मैप जो सॉफ्टवेयर है ये सबसे पहले 3 विद्वानों के समूह द्वारा दिया गया था। 3 विद्वानों का समूह था, उन्होंने विश्व के अलग अलग भागों में पाए जाने वाले जैव विविधता का अध्ययन किया और ये सॉफ्टवेयर विकसित किया जिसे हम कह रहे हैं वर्ल्ड मैप। ये तीनों विद्वान थे पॉल विलियम्स, क्रिस हेम्फ्रीज, डिक वेन राइट। ये 3 विद्वान पहली बार यह कॉन्सेप्ट प्रस्तुत किया मानचित्रीकरण का। ठीक है, इस मानचित्रीकरण में यह देखा गया कि हम लोग मानचित्रीकरण 3 प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, पहला अल्फा विविधता,
सेकंड बीटा वीटा, बीटा वीटा, एंड थर्ड जो है गामा वीटा। बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ये तीन तरह से हम लोग कह सकते हैं। इसको नोट करना चाहें तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए। जैव विविधता के मानचित्रीकरण के परिप्रेक्ष्य में, जैव विविधता के मानचित्रीकरण के परिप्रेक्ष्य में प्रथम प्रयास ब्रिटेन के पॉल विलियम्स, क्रिस हैम्फ्रीज तथा डिक्वेन राइट ने संयुक्त रूप से वर्ल्ड मैप नामक सॉफ्टवेयर विकसित करके किया था, जिसकी सहायता से न केवल जैव विविधता से संदर्भित किसी जैव विविधता से संदर्भित क्षेत्र की किसी क्षेत्र विशेष का मानचित्रीकरण, बल्कि प्रजातियों के पारिवारिक इतिहास की व्याख्या भी की जा सकती है। पारिवारिक इतिहास की व्याख्या भी की जा सकती है। जैव विविधता के सापेक्ष अध्ययन में मानचित्रीकरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। जैव विविधता के मापन की 3 विधियां पाई जाती हैं, जो निम्नलिखित हैं। 3 विधियां पाई जाती हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर एक अल्फा विविधता, नंबर 2 बीटा विविधता और नंबर 3 गामा जैव विविधता। ठीक है, ये 3 देखी जाती है। अल्फा विविधता में विशेष रूप से जीव जंतुओं की कुल संख्या का अध्ययन किया जाता है। कुल संख्या का अध्ययन किया जाता है। लिखिए इसको। अल्फा विविधता किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की
किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या को अल्फा विविधता की संज्ञा दी जाती है। यह विभिन्न क्षेत्रों में जैव विविधता के तुलनात्मक अध्ययन में सहायक होती है। अब नेक्स्ट लिखिए बीटा। नेक्स्ट बीटा जैव विविधता लिखिए जल्दी से। किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की संरचनात्मक भिन्नता को किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की संरचनात्मक भिन्नता को बीटा विविधता कहा जाता है। बीटा विविधता कहा जाता है। एंड थर्ड गामा विविधता। किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित विभिन्न प्रजातियों के मध्य अंतर संबंध का ज्ञान गामा विविधता कहलाता है। यह भौगोलिक कार्यों पर निर्भर करता है। इट डिपेंड ऑन ज्योग्राफिकल फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से मानचित्रीकरण 3 तरह के देखे जाते हैं। पहले में कुल संख्या, बीटा में संरचनात्मक विविधता और गामा में ध्यान रखिएगा अंतर संबंध। यदि थोड़ा भी आप ध्यान रखें, अल्फा कुल संख्या, बीटा संरचनात्मक भिन्नता और गामा अंतर संबंध। इन तीनों का उन्होंने मैपिंग तैयार की कि भाई कितने प्रकार के जंतु हैं, उनकी संरचनात्मक भिन्नता क्या है, किस तरह के हैं और उनमें आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, इस संबंधों पर उन्होंने विशेष रूप से ये जो वर्ल्ड मैप तैयार किया उसी को हम लोग कहते हैं जैव विविधता का मानचित्रीकरण। कभी आपके पेपर में शॉर्ट नोट्स के रूप में जैव विविधता के मानचित्रीकरण को पूछा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन आ सकता है, लिखिए आप कि जैव विविधता के मानचित्रीकरण से आप क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन 100 वर्ड्स में हो सकता है। दूसरा, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसके मानचित्रीकरण पर प्रकाश डालें। इसके मानचित्रीकरण पर प्रकाश डालें। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। परिभाषा लिखिए कि जैव विविधता क्या है, ठीक है, और दूसरे फिर मानचित्रीकरण लिखिए कि यह ब्रिटेन के विद्वान 3 विद्वान पॉल विलियम्स, फिर आपके हैम्फ्रीज, डिक वेन राइट, इन तीनों विद्वानों ने तैयार किया था। उसके बारे में फिर ये सब आप लिखते जाएंगे। मैंने इन सबको लिखवा भी दी। प्रारंभिक परीक्षा में कई बार कॉन्सेप्ट्स को पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन आया भी है कि अल्फा विविधता में क्या अध्ययन होता है,
प्रजातियों की अंतर संबंध, प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता, या कुल संख्या, या सभी। तो इस तरह से प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग देखिएगा। ओके, बाय।